नमस्कार दोस्तों, आपका लर्निंग विथ MLS चैनल में स्वागत है। हमारा इस चैनल पर बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ पा रहा था, उसके लिए हमें क्षमा प्रार्थी हैं क्योंकि कुछ प्रॉब्लम चल रहा था। वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अब हम रेगुलर बेसिस पर इस चैनल में वीडियो लाएंगे। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में आएगा सर्वप्रथम सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होगा? जिनके द्वारा कोई वाक्य प्रारंभ होगा, या मेरे द्वारा होता है या किसी सब्जेक्ट के द्वारा, किसी नाम के द्वारा, जैसे मोहन, राजेश, मुकेश या आई, वी, ही, सी, इट, यह सभी क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में इसमें कोई टेंशन नहीं है, सभी सब्जेक्ट के साथ में सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब लगता है। पास्ट परफेक्ट में एक ही हेल्पिंग वर्ब, वो है हैड। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब का 3 रूप होता है। फर्स्ट रूप को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उपयोग करते हैं, सेकंड रूप को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में उपयोग करते हैं, और थर्ड रूप को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में उपयोग करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस और किसी भी परफेक्ट टेंस में क्या उपयोग होता है? थर्ड रूप का उपयोग होता है। और अंतिम में आने वाला वाक्य क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। इसकी पहचान क्या है? जहाँ पे चुका, चुकी, चुके, इस तरह का वाक्य आता है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, तो वह सेंटेंस की क्या होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। अब इसमें जैसे हम 2 सेंटेंसों का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, क्योंकि यह वाक्य, जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं बाज़ार जा चुका था, यह सेंटेंस क्या पूर्ण है? क्या नहीं है। इसको पूर्ण करने के लिए हमें एक और सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा जिसे हम पहले पढ़ चुके हैं, वह है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बिना पास्ट इंडेफिनिट टेंस के यह पूर्ण नहीं होगा। चलिए उदाहरण देखते हैं। मैं बाज़ार जा चुका था, तो आई हैड गॉन टू मार्केट। इसका निगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा? आई हैड नॉट गॉन टू मार्केट। हैड के बाद क्या लगाएंगे? नॉट लगा देंगे, तो निगेटिव सेंटेंस तैयार हो जाएगा। आई हैड नॉट गॉन टू मार्केट। इंटरगेटिव बनाएंगे तो हैड को फ्रंट में लाएंगे। हैड आई गॉन टू मार्केट, क्या मैं बाज़ार जा चुका था? तो उसी बार माई फादर हैड कम फ्रॉम ड्यूटी, तो माई फादर, मेरे पिताजी ड्यूटी से आ चुके थे, तो उसको निगेटिव बनाएंगे तो माई फादर हैड नॉट कम फ्रॉम ड्यूटी। और इसका इंटरगेटिव बनाएंगे तो हैड माई फादर कम फ्रॉम ड्यूटी, क्या मेरे पिताजी बाज़ार से ड्यूटी से आ चुके थे? उसके बाद आई रीच्ड द रेलवे स्टेशन, आई हैड रीच्ड द रेलवे स्टेशन, निगेटिव बनाएंगे तो आई हैड नॉट रीच्ड द रेलवे स्टेशन। इंटरगेटिव बनाएंगे तो हैड आई रीच्ड द रेलवे स्टेशन, क्या मैं रेलवे स्टेशन पहुंच चुका था। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होगा? आई हैड गॉन टू मार्केट, जहाँ पे निगेटिव सेंटेंस और इंटरगेटिव सेंटेंस ना हो, सिर्फ साधारण वाक्य हो, वह क्या होता है? अफर्मेटिव। तो आई हैड गॉन टू मार्केट क्या? अफर्मेटिव सेंटेंस है। उसके बाद आई हैड नॉट गॉन टू मार्केट क्या होगा? निगेटिव सेंटेंस। इंटरगेटिव हैड आई गॉन टू मार्केट। अब मैं बाज़ार जा चुका था, यह पूर्ण वाक्य नहीं। किसी के पास हम जाएंगे कि मैं बाज़ार जा चुका था, ऐसा यदि वाक्य बोलेंगे तो वह क्या, मैं पागल है क्या? इसके पहले क्या हुआ? या इसके पहले भी कोई कार्य हुआ है या इसके बाद में भी कोई कार्य हुआ है? या तो मेरे साथ कोई मिलने आया है, या मेरे बाज़ार जाने के बाद कोई मुझसे मिलने आया है, या मेरे घर से कोई गया है। तो उसको, उस सेंटेंस को पूरा करने के लिए हम क्या पढ़ेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस ऐड करेंगे, तब यह हमारा कार्य क्या होगा? पूर्ण होगा। मेरे बाज़ार जाने का कार्य हुआ। दूसरा कार्य क्या हो? जैसे आई हैड गॉन टू मार्केट, मैं बाज़ार जा चुका था, तो उसके पहले क्या हुआ? उसके बाद में क्या हुआ? बिफोर माई फादर केम फ्रॉम ड्यूटी, तो आई हैड गॉन टू मार्केट बिफोर माई फादर केम फ्रॉम ड्यूटी, मेरे पिताजी के आने के पहले मैं बाज़ार गया। तो आई हैड गॉन टू मार्केट पहला कार्य हुआ, और दूसरा कार्य क्या हुआ? मेरे पिताजी का आना। तो मेरे पिताजी बाद में आए और कार्य मैं बाज़ार पहले गया। तो जो कार्य पहले हुआ है, मेरे बाज़ार जाने का कार्य क्या हुआ है? पहले हुआ है।
तो उस सेंटेंस को हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे। तो आई हैड गॉन टू मार्केट बिफोर माई फादर केम फ्रॉम ड्यूटी। यदि मेरे पिताजी बाद में आए रहते तो क्या लिखते, माई फादर हैड कम फ्रॉम ड्यूटी। माई फादर हैड कम फ्रॉम ड्यूटी आफ्टर आई वेंट टू मार्केट। यहाँ पे क्या हुआ, पिताजी पहले आए, बाद में मैं बाजार गया। पिताजी के आने का काम क्या हुआ, पहले हुआ, और बाद में मैं बाजार गया। बाजार में जाने का कार्य क्या हुआ, सेकंड कार्य हुआ। पिताजी के आने का कार्य पहले हुआ, तो माई फादर हैड कम फ्रॉम ड्यूटी, जब मेरे पिताजी आए। आफ्टर आई वेंट टू मार्केट, बाद में मैं बाजार गया, तो मेरे पिताजी का आने का कार्य क्या हुआ, पहले हुआ। जैसे दूसरा उदाहरण देखते हैं, व्हेन आई रीच्ड द रेलवे स्टेशन। व्हेन, जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा। बिफोर द ट्रेन हैड गॉन, मैं ट्रेन के जाने से पहले रेलवे स्टेशन पहुंच चुका था। मेरे रेलवे स्टेशन पहुंचने का कार्य क्या हो चुका था, पहले हो चुका था, बाद में ट्रेन आई। तो व्हेन आई रीच्ड द रेलवे स्टेशन बिफोर द ट्रेन हैड गॉन, जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन नहीं आई थी। तो ट्रेन के जाने से पहले मैं रेलवे स्टेशन पहुंच चुका था। यहाँ दो कार्य हुआ, पहला मेरा जाना और दूसरा ट्रेन का आना। तो ट्रेन नहीं आई थी, वह दूसरा कार्य हुआ। अब जैसे ट्रेन पहले जा चुकी, उसके बाद मैं पहुंचा, तो क्या लिखें, द ट्रेन हैड गॉन। द ट्रेन हैड गॉन या द ट्रेन हैड लेफ्ट, छूट चुकी थी। आफ्टर आई रीच्ड द रेलवे स्टेशन, यहाँ पे ट्रेन जा चुकी थी, बाद में मैं मेरे जाने का काम क्या हुआ, बाद में हुआ। पहले काम कौन सा हुआ, ट्रेन का आने का। तो ट्रेन हैड लेफ्ट या ट्रेन छूट चुकी थी, आफ्टर आई रीच्ड द रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पे दो कार्य का, दो सेंटेंसों का कॉम्बिनेशन हम इस सेंटेंस में पढ़े। पहला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस। और बिना पास्ट इंडेफिनिट टेंस के यह सेंटेंस पूर्ण नहीं हो सकता। यहाँ भी निगेटिव बनाएंगे, तो जैसे द ट्रेन हैड गॉन आफ्टर आई रीच्ड, द ट्रेन हैड और गॉन के बीच में क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। तो द ट्रेन हैड नॉट गॉन आफ्टर आई रीच्ड द रेलवे स्टेशन। उसी प्रकार से व्हेन आई रीच्ड द रेलवे स्टेशन, व्हेन आई डिडंट रीच, व्हेन आई रीच्ड का क्या हो जाएगा, रीच हो जाएगा। तो व्हेन आई डिडंट रीच द रेलवे स्टेशन बिफोर द ट्रेन हैड गॉन। ट्रेन के आने के पहले मैं, ट्रेन के जाने से पहले मैं रेलवे स्टेशन पहुंच चुका था। तो यहाँ पे क्या हुआ, ट्रेन के नहीं जाने से पहले मैं रेलवे स्टेशन पहुंच चुका था, निगेटिव सेंटेंस में। इस तरह से हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस पूर्ण हुआ। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।